हमारे साथ में कागा साहब है, जो कि आप देखिए किसी ज़माने में बीजेपी के लिए सबसे पहले निर्दलीय चुनाव लड़े, उसके लिए उसके बाद में लगातार बीजेपी के लिए। अब उन्होंने इस बार है वो पार्टी चेंज कर दी है और हनुमान बेनीवाल की पार्टी से 4 दिन पहले ही जयपुर के अंदर पट्टा पहना और उसके बाद में अगले ही कुछ घंटों के अंदर टिकट दे दिया गया। काफी कुछ चौहटन के जो समीकरण थे वो बिगड़ गए हैं। चौहटन के अंदर आप देखिए पद्माराम मेघवाल है, जो कि आप देखिए 2008 से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने कागा साहब जीते थे, हारे, तमाम चीजों को लेकर हम बातचीत करेंगे। कागा साहब, क्या जरूरत पड़ गई ये दुपट्टा लेने की? शायद आवश्यकता मना क्या कहते हैं होती है, आविष्कार की जननी होती है। अब जब मैंने पार्टी के लिए अपने खून पसीना बहा करके, या तो गंगाराम जी ने चौहटन में पहली बार कमल खिलाया और या तरुण कागा ने खिलाया। आज आज़ादी के बाद भी भारतीय जनता पार्टी का वहीं खाता ही नहीं खुला। हमने इस पार्टी को सींचा, तो उसके बाद में गंगाराम जी का यहाँ पक्ष कतरेगे बाड़मेर के जनरल सीट पे, और मेरे को जो मैं जीत कर 24,000 से मतों से जीता हुआ आदमी को सिटिंग एमएलए का टिकट काट करके जो मेरे को चोट पहुंचाई, इसलिए इसे इंतज़ार भी किया पार्टी के साथ में रह करके, फिर भी वापस मौका नहीं मिला। इससे मैंने खफा होकर के ये अपना कदम उठाया। क्या लग रहा है, प्रियंका जी को आपने समर्थन दे दिया है, फर्क पड़ेगा चौहटन में? अब देखो, हम आशावान हर आदमी होता है, हर बात से हर पहलू से होता है, लेकिन हमने ये डॉक्टर प्रियंका के साथ भी जो धोखा हुआ, जो उनसे साथ नाइंसाफ़ी हुई, उसके लिए हमने आरएलपी के तीनों कैंडिडेटों ने सामूहिक रूप से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके ये फैसला किया है कि हम डॉक्टर प्रियंका की पूरी मदद करेंगे। आपसे बीजेपी ने बात की अभी 2 दिनों में? किसी से फोन वोन आया, बातचीत हुई, किसी ने बिठाने के लिए बातचीत हुई? मैं आपको बता रहा हूँ, जब दाता ही तोड़ गया तो कौन करेगा। कोई नहीं, बात नहीं मेरे से किसी पार्टी के आदमी ने, न तो बात हुई है न कोई कुछ हुआ। अच्छा, चौहटन में आरएलपी 24,000 वोट लाई थी 2018 के अंदर। इस बार क्या गणित है आपका, क्या गणित है? ऐसा है, गणित मेरा ये सीधा साधा है। क्या? हमारे आरएलपी प्लस हमारे आज़ाद समाज पार्टी है, और तरुण कागा है, और हमारे बाकी जो समुदाय है वो इच्छा ये करे तीसरा विकल्प हो, और तीसरे विकल्प की जो मांग चौहटन में थी वो उनकी मांग पूरी कर दी है मैंने, और अब मेरी मांग वो पूरी कर देंगे। किसका खेल बिगाड़ेंगे, बीजेपी या कांग्रेस? अब ऐसा है, खेल तो दोनों का बिगड़ेगा। जब मेरे आएगा तो दोनों का खेल बिगड़ेगा। ज्यादा किसका बिगड़ेगा? आप बीजेपी से ऐसा लग रहा है कि लोगों का ये मानना है कि एक तरफ तो आप चले गए, दूसरी तरफ प्रियंका जी को टिकट नहीं दिया, तो बीजेपी के लिए इस बार थोड़ा टफ हो रहा मामला। अब तो ये बीजेपी वाले आंकलन करें। आकलन आपसे ज्यादा तो कौन कर सकता है वहां की राजनीति के बारे में? कागा साहब, आपसे ज्यादा कोई आकलन नहीं कर सकता। आपकी जो भविष्यवाणी है ना वो एकदम परफेक्ट होगी। थोड़ी भविष्यवाणी कीजिए। मैं तो कहता हूँ, हाथ कंगन आरसी क्या लिखे पड़े को फारसी क्या। सीधी सी बात है कि फैसला तो जो जिससे बगावत हुई है उनको तो भुगतना ही पड़ेगा। अच्छा, पद्माराम जी का 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? वहां पर पद्माराम जी का दावा है कि हमने जमकर वहां विकास करवाया, चाहे सड़कों के मामले में, स्कूलों के मामले में, चिकित्सा के मामले में। इन दावों में कुछ हकीकत है? ऐसा है, उनके कहने में तो उनके हिसाब से दावों में हकीकत हो, लेकिन धरातल पर ऐसी कोई बात नहीं है। हर जगह आक्रोश है, कांग्रेस के प्रति लोगों की नफरत है। उनके जो भी पुराने कदीमों से जो उनके साथ पार्टी से जुड़े हुए वो भी बगावत कर चुके हैं। कागा साहब, वहाँ मैं 15 साल से राजनीति में भी देख रहा हूँ, आपको भी देखा है, मुझे याद है आप फॉर्म भरने गए थे यहाँ पर किसान बोर्डिंग में। एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस हो रही, इस बार बीजेपी की बारी है वहाँ जीतने की। ऐसा है, हम चाहते हैं कि हमारी जो सुप्रीमो हनुमान जी है, जिस तरह से अभी टिकटों में बढ़ोतरी की है और हमने जो जिस तरह से सामंजस्य बनाया है, हम तो हमारे जो सत्ता की चाबी है हनुमान जी के हाथ में होगी। अच्छा, आप देखिए